ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने किया था कि हम आज से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी सबको आती है कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक तो सैंपल स्पेस आप लोगों को आना चाहिए, जो क्लास 11 में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था। आता है सैंपल स्पेस आप लोगों को? यस मैम। फिर सेकंड थिंग, आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? फेवरेबल आउटकम्स, अगर हम देखें में टोटल ऑन टोटल आउटकम्स, राइट। अगर ये फॉर्मूला आता तो काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अभी जो क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें कुछ नया ही कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। आप लोगों ने भी जब करा होगा ना, तो ऐसा लगा होगा कि कुछ नई सी चीज है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको समझने का सीधा सा फंडा एक कि आपको ये पता चलेगा कि दो चीजें अकर हो रही हैं, उसके लिए कंडीशन दे रखी होगी कि ये चीज ऑलरेडी अकर हो चुकी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मींस ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें ऑलरेडी कंडीशन लग चुकी है, जिसमें ऑलरेडी कंडीशन लग चुकी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। अगर इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हाँ मेरे पास, मैं बोलूं कि दो बैग्स हैं, राइट। एक बैग 1 है, एक बैग 2 है, राइट। उसमें मैं बोलूं कि हाँ ऑलरेडी आपको ये पता है कि बैग 1 में से ही निकालना है, तो आपको ऑलरेडी कंडीशन मिल गई है ना कि बैग 1 में से ही निकालनी है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो इस ऐसे केसेस में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले होता क्या है, अगर मेरे पास दो इवेंट्स हैं, एक ई इवेंट है, एक एफ इवेंट है, राइट। दो इवेंट्स हैं ई एंड एफ, सेम सैंपल स्पेस पे काम कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैंने ये बोल दिया कि जो एफ है वो ऑलरेडी अकर हो गया। ठीक है जी, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ई की महक। और कौन सा इवेंट ऑलरेडी अकर हो गया? एफ। तो जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है नमन, उसको हम नीचे लेते हैं। इट मीन्स हम लिखते हैं कि पी ई अपॉन एफ अगर मुझे लगाना है तो किसके इक्वल होगा? इंटरसेक्शन ई और एफ की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोगों ने सिंपल से क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, ए अपॉन बी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, राइट। ए इंटरसेक्शन बी की आपको दे रखी है 4/13 अपॉन बी की 9/13, तो आपका आंसर कितना आएगा अभिषेक? 4/9। 9। और अगर इसी में मेरे को निकालना हो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, दैट मीन्स ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए, तो आपके पास कितना आएगा? 4/13 अपॉन 7/13, तो आपका आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? 4/7। क्लियर है सबको? यस मैम। इसका मतलब हो गया बी ऑलरेडी अकर, बी ऑलरेडी अकर। और सेकेंड वाले केस का मतलब है गया ए ऑलरेडी अकर, जो ए है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? राइट। अब यहाँ से मतलब एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको बनाना पड़ता है, वो चीजें शुरू हो जाती हैं। अब फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। सबसे पहले देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगी अगर किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रंस है। या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, या फिर गर्ल गर्ल हो सकता है। एग्री? यस मैम। What is the probability that both of children are boy? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही क्या है? बॉय। और गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो मैं दो इवेंट ले लेती हूँ, एक ई इवेंट और एक एफ इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय? ठीक है जी, ई की निकालनी है तो बोथ बॉयज, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन बॉय। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से केसेस आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट? बोथ बॉय में बॉय बॉय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में क्या आ जाएगा आपके पास? 1/4। 1/4। ग्रेट। एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट, ग्रेट, एफ इवेंट।
अब मुझे तो E इंटरसेक्शन F भी निकालना था, तो क्या केसेस आएंगे? सिर्फ बॉय बॉय आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आ जाएगा 1/4. ग्रेट, एग्री? Yes, ma'am. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F क्या आ जाएगा? E अपॉन F. तो मेरे पास, क्योंकि इस चीज पे हमेशा फोकस करना है कि जो ऑलरेडी गिवन दे रखा है ना, उसको कोशिश करो F लो, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे. एग्री? तो E अपॉन F आपके पास क्या आ जाएगा? P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F. तो आपके पास बना 1/4, 3/4. तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/3. 1/3. क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है? एग्री? Yes, ma'am. ग्रेट. अब इसमें आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या ये सुनी है आपने, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. Yes, ma'am. क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टीज? हाँ जी नमन, क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी? हाँ जी माय डियर, कुछ पता है? सबने एनसीईआरटी पढ़ी है? बुक तो नहीं खोली? तुम आप ही बता दो. नहीं बता दो. एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ते हो अच्छे से. चलिए, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास आती है, अगर सोच के देखो कि अगर मेरे पास E और F कोई इवेंट्स हैं और S कोई सैंपल स्पेस है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं E एंड F आर इवेंट्स, कोई इवेंट्स है, एंड S कोई सैंपल स्पेस है, राइट? एग्री? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको कहती है कि प्रोबेबिलिटी S अपॉन F is equals to probability F upon F is equals to 1. क्या कोई डाउट? 1. एनी डाउट? बोलिए. No, ma'am. ठीक है, श्योर? ये समझ आई क्या कहना चाह रही हूँ? सोचिए S इंटरसेक्शन F किसके बराबर होगी? F के बराबर होगी. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू P ऑफ F, चाहे वो P ऑफ दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ S इंटरसेक्शन F. क्या बात क्लियर है मेरी? यस मैम. अब अगली, अगर आपके पास A और B कोई दो इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस S से, और F भी इवेंट है S का. क्लियर है? देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी में बोल रही हूँ कि A एंड B आर टू इवेंट्स ऑफ S, टू इवेंट्स ऑफ S, एंड F इज ऑल्सो इवेंट ऑफ S. तो P A यूनियन B बाय F किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स? यस बच्चा पार्टी, बहुत सिंपल है. PA by F plus PB by F minus PA intersection B by F. करेक्ट. माइनस PA इंटरसेक्शन B बाय F. एग्री? और इसी में अगर मैं क्लॉज लगा दूं ना नमन कि A एंड B आर डिसजॉइंट, अगर A और B आपके डिसजॉइंट हो जाएं तो आपके पास क्या बनेगा? आप बोल दोगे कि PA यूनियन B बाय F जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू PA बाय F.
plus PB by F. एग्री? क्लियर है सबको? थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट की होगी। अगर P E कॉम्प्लीमेंट बाय F का निकालना है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस P E बाय F. एग्री? तो क्या ये सारी प्रॉपर्टीज याद होगी आपको, माइंड में रहेंगी, क्वेश्चंस में ही काम आती हैं? क्लियर है? ये वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज्यादा यूज होगी। क्लियर? चलें, कुछ पूछना है यहाँ तक? अभिषेक, नमन, महक? नो मैम। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly, then one card is drawn randomly. If it is known that number of the drawn card is more than 3, then what is the probability of an even number? Right? मैंने बोला ना, दो इवेंट्स ले लो, एक E एक F, जो ऑलरेडी अकर हो चुका है. So it is known that number is more than 3. It means it can be 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agree? इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10. तो E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? सिर्फ 4, 6, 8, 10. राइट? तो P F की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/10. P E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/10. 4/10. तो अभिषेक, हमें दीपांशु जी क्या निकालना है? P E by F निकालना है. तो P E इंटरसेक्शन F by P of F. राइट नमन? तो आपके पास बन जाएगा 4/7. क्लियर है? यस मैम. क्या किसी को डाउट है? नो मैम. A die is thrown 3 times. If A and B are the throw, A on the fourth throw, B 6 on the first, 5 on the second. What is the probability? Find the probability of A given that B is already occurred. कैसे देखेंगे? देखो, A इवेंट है, B इवेंट है, B ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो सेकंड इवेंट में वही लेती हूँ जो ऑलरेडी अकर हो चुका होता है नमन. इट मीन्स 6, 5, 1 कैन बी पॉसिबल, 6, 5, 2 कैन बी पॉसिबल, 6, 5, 3 कैन बी पॉसिबल, 6, 5, 4 कैन बी पॉसिबल, 6, 5, 5 कैन बी पॉसिबल, 6, 5, 6 कैन बी पॉसिबल. क्लियर है? क्लियर है? अब अगर यहाँ पे 4 थर्ड थ्रो पे है, तो आपको 36 आउटकम्स लिखोगे? डू यू थिंक सो? नहीं, हम लिखेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा. तो कितना बनेगा? ऐसी कौन सी जिसमें 4 थर्ड थ्रो पे आ रहा है कि आउटकम है? दैट इज यस 6, मैम. 5, 4. राइट? तो पी ये ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 1/216. और इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/216. तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है A बाय B की, वो अभिषेक कितनी आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी आंसर. एग्री? क्या किसी को भी डाउट है? नो मैम. नमन, अभिषेक? Right? A die is thrown twice. The sum of the number appearing is observed to be 6. What is the condition probability that the number 4 has appeared at least once? Ready? कौन कौन मेरे को बताएगा? एक E इवेंट है, एक F इवेंट है. 6 क्या है? 4 appeared, महक, at least once.
एंड ई इवेंट क्या है? सम 6। तो 6 कब कब आएगा? 2 4 4 2 5 5 1 6 5, sorry, it's 3 3, right? Okay, then 3 3 1 5 5 1. और भी आएगा किसी केस में? नो मैम. For at least once it can be 1 4, इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स आएंगे। मैम 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4. 6 4 4 6, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी हो गई? 11/36। और इस केस में प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी? ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितने केस बनेंगे आपके पास? सिर्फ 2 4 और 4 2, डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 2/36। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ कितना बनेगा? क्या सबका आंसर 2/11 आ रहा है? ये अभिषेक क्लियर है? क्या डाउट है इसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहां तक? एनी डाउट टिल देयर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नो मैम. ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, फटाफट कीजिए। सो महक, फर्स्ट का आंसर आया 2/3. यस, ई बाय एफ सीधा ही फॉर्मूला लगाना था, तो आपने क्या होगा? 0.2/0.3, दैट मीन्स 2/3, राइट? फिर प्रोबेबिलिटी एफ बाय ई महक आपने किया होगा 2/3. यस 0.2 अपॉन 0.6 और 1/3 महक। फिर आपने क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, दोनों चीजें जो रिक्वायर्ड है वही दी है, दैट मीन्स 0.32 अपॉन 0.5, राइट? तो आपके पास बना होगा 32/50 और आपके पास बना 16/25। एग्री? यस मैम. थर्ड, अभिषेक जी, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाएगा आपको। पी बी बाय ए दे रखा है, राइट? दैट मस्ट बी 0.4, और आपको पता है कि ये किसके बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए के। दिस इंप्लाइज कि पी ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर बन गया? 0.4 इंटू 0.8, तो आपके पास बन गया 0.32। एग्री? अब निकाल लो जो चाहिए। इंटरसेक्शन निकल गया, फर्स्ट पार्ट डन। ये आ गया आपके पास 0.32। फिर ए अपॉन बी क्या करेंगे मैक? 0.32 डिवाइडेड बाय 0.5. यस, तो आपके पास वही 16/25 बनेगा। यूनियन निकालना है, ए पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस तो मैम. इसके लिए आप लगाएंगे दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, तो आपके पास बना होगा 1.3 माइनस 0.32, बस माइनस कर देना।
रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0.98। 0.98। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, बहुत बार प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स में आ जाता है। 2PA इज इक्वल्स टू PB दैट इज इक्वल्स टू 5/13। तो आपको PA पता चल गया 5/26 है, PB पता चल गया 5/13 है, राइट। PA अपॉन B भी पता है कितना है, 2/5। सेम क्वेश्चन है जैसा कि ऊपर वाला गया था। तो सबसे पहले पीछे इसमें क्या करेंगे, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB जो है वो 2/5 के इक्वल हो गया। PB आपको पता है 5/13 है, तो PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो गया, मैं 2/5 इंटू 5/13 दैट इज इक्वल्स टू 2/13। एग्री। तो फॉर्मूला लगाना है बस, P A यूनियन B निकालना है। तो A 5/26 5/13 माइनस 2/13, आपके पास बना 5/26 प्लस 3/13, राइट। 26 एलसीएम लेंगे तो 11 आ जाएगा। एग्री। तो आंसर 11/26 आना चाहिए। क्लियर है। यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी कंफ्यूजन। नो मैम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true-false questions, 200 difficult true-false question, 500 easy multiple choice, 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from a question bank, what is the probability that it can be easy given that it is a multiple choice question? Take your time. मैम हो गया, 5/9 आंसर आ रहा है। ओके, करेक्ट है। तो विषय का आपका हो गया। तो मैं आपने कैसे किया, पहले टोटल निकाल लिए, फिर टोटल PF। इजी, टोटल इजी निकाले होंगे, ऐसा ही क्या होगा, टोटल इजी किए होंगे। यस मैम। तो टोटल इजी आपके पास 300 प्लस 500 हो गए 800, और टोटल डिफिकल्ट निकाल लिए होंगे आपने, तो वो आपके पास हो गए 200 प्लस 400, राइट, 600। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी इजी की, अगर इस इवेंट को ई ले लें और इस इवेंट को एफ ले लें, तो प्रोबेबिलिटी इजी की कितनी बनी होगी आपके पास, 800/1400, दैट मीन्स 8/14, तो 4/7 बनी होगी। फिर प्रोबेबिलिटी एफ की, वो आपके पास बनी होगी 600/1400, तो दैट मीन्स 3/7। एग्री। अब नेक्स्ट, अगर मेरे को एक चीज और निकालनी थी, मुझे निकालना था इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, तो कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर सिर्फ एमसीक्यूज की बात करूं और मैं इवेंट ले लूं उसको डी, तो मेरे पास क्या बनेगा महक, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 900/1400 बनेगा, दैट मीन्स 9/14 बनेगा। मैम ओके, नाउ एज पर क्वेश्चन आपको चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था कि ये पता है कि मल्टीपल चॉइस है, और मुझे चाहिए था इजी क्वेश्चन। तो इट मीन्स इजी और मल्टीपल चॉइस में मेरी जो इंटरसेक्शन है ई इंटरसेक्शन डी,
तो वो तो सिर्फ 500 बची, 5/14 बची। तो मेरी यस मैम। E/D, दैट मीन्स ऑलरेडी पता है MCQ है और इजी का है, तो 5/9 आएगा आंसर। यही आंसर आ रहा था आपका भी? यस मैम। ठीक है, 14 के लिए देखिए। Given that two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event the sum of the number on the dice is 4। हाँ जी, कैसे करेंगे? दो नंबर्स हैं, दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, मतलब F इवेंट है डिफरेंट नंबर्स और E इवेंट है आपके पास सम 4, 1 3 3 1 2 2, बस। तो डिफरेंट वाले कौन से? दो ही केस बने। E इंटरसेक्शन F तो आपके पास दो ही केस बने, 1 3 और 3 1, व्हाट यू से। और डिफरेंट वाले में 6 छोड़ दो, 6 में सेम होते हैं, इट मीन्स आपके पास 30/36 बनेगी प्रोबेबिलिटी और इसकी बनेगी 2/36। तो प्रोबेबिलिटी E/F कितना आ जाएगा आपके पास? 2/30, दैट मीन्स 1/15। एनी डाउट टिल देयर? नो मैम। ओके ग्रेट। एनी कंफ्यूजन? ओके, तो मैंने ये भी सोचा था कि अगर ये इसके बेस पे MCQs है, कर लोगे आप होमवर्क क्वेश्चंस? ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की, राइट? कौन से रूल की? मल्टीप्लिकेशन रूल की। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, सोच के देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि P/E/F किसके बराबर होगी? E इंटरसेक्शन F अपॉन F, राइट? राइट। और अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं कि P/E/F इंटू P/F इज इक्वल्स टू P/E इंटरसेक्शन F, मतलब ये मल्टीप्लाई रूल ना आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में बहुत बार लगाया है। कैसे? जब उस केस में लगाते हैं ना कि आपने एक बॉल ड्रॉ की, दूसरी बॉल ड्रॉ की, तीसरी बॉल ड्रॉ की, याद आया? एक बॉल ड्रॉ की, दूसरी बॉल ड्रॉ की, तीसरी बॉल ड्रॉ की, उस गेम में हम यही लगाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास टोटल 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे 2 रेड बॉल्स निकालनी है 1/1। कैसे? 1/1 या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगी? मैं बोलूंगी सबसे पहले 3/7 कर लूं इनटू, साथ के साथ चलता जाएगा, एक बॉल रेड कम हो गई तो कितनी रहेगी? 2/6। टोटल में भी एक कम हो गई ना अभिषेक? 3 का 3, तो आपके पास 1/7, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1/7। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसको आप देखो, मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ क्वेश्चन कैसा होगा। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स, 5 white balls. 2 balls are drawn one after the other without replacement. Mentioned है ना without replacement. What is the probability? अब मैंने आपको बताया कैसे करोगे, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं होती इसमें। कैसे करेंगे? Probability is equals to, कौन सी बॉल्स ड्रॉ करनी है? ब्लैक। कितनी है ब्लैक? टोटल 10। तो सबसे पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/15 होगी अभिषेक। एक निकाल ली, मेरे को दे दी, कितनी बची बाकी ब्लैक? 9। और टोटल में भी से एक कम होगी बैग में 14। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 10, 5 3 15, 3 3 9, 2 7 14, तो आंसर कितना आ गया? 3/7। क्लियर है? क्वाइट सिंपल होता है, इसके लिए फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं होती है। एग्री? यस मैम। अब देखो, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अपने आप में वर्ड क्लियर होना चाहिए। सक्सेसिवली, वन आफ्टर द अनदर,
एक निकाला फिर दूसरा निकाला, इसका मतलब है कि जब आपने निकाला तो पुराने वाले को वापस नहीं डाला। क्लियर है? What is the probability first two cards are king and the third card is ace? तो टोटल किंग कितने होते हैं? 4. किंग 1 इंटू किंग 2 इंटू एस, राइट? 4 होते हैं, तो 4/52 निकाले होंगे। अगली बार 3/51 रह गए होंगे मैक। एस तो भी 4 के 4 पड़े हैं, और टोटल कितने रह गए होंगे? 50। 50. क्लियर है बात अब? Yes, 4 ma'am. 13, राइट? 2 25, 3 1 7, तो आपके पास एग्जैक्टली बना 2/13 इंटू 17 इंटू 25। बस इसको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। यस अभिषेक, क्या बात क्लियर हुई? बोलिए। मैं क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। अभिषेक आर यू देयर? यस मैम। फिर आपका कोई रिप्लाई तो आ नहीं रहा। मुझे समझ आ गया नहीं आ गया, मैं क्लास में हूँ या नहीं हूँ। नहीं समझ आया तो बता दो। अभी हमने कौन सा टॉपिक है अभिषेक जी? क्या मैम? अभी हमने कौन सा टॉपिक है डियर बच्चा? हमने मल्टीप्लाई का किया है प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, तो आपको समझ आ गया मल्टीप्लाई करके कैसे करना है? सबसे इजी टॉपिक है, मतलब अपना फंडा ये रहता है बच्चों को सिखाने का कि कोशिश करो सीधा कर लो, ज्यादा दिमाग पे बर्डन ना पड़े, क्योंकि मैथ फॉर्मूला से कितने याद रखेंगे? सारे तो नहीं रख सकते फॉर्मूले। I was finding this 11 book. Just give me a second. Okay, so question is there, and the question is, a box contains 3 red and 5 blue balls, right?
2 balls are drawn, one by one, without replacement, right? Find probability of one red and one blue ball. Clear? क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। हाँ जी अभिषेक, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस मैम। करिए फिर। मैम 15/56। अभिषेक आपका आंसर क्या आया? 5/14। ओके, सो हमें चेक करना है दोनों का ही नहीं करेक्ट। कहीं गलती हो गई आपकी। पता है कहाँ गलती हुई महक? अभिषेक आपने लगाया 15/56। हाँ नहीं आ रहा वो। देखिए आपने क्या किया होगा महक, आपने लगाया होगा एक रेड है तो 3/8 और एक ब्लैक है तो 5/7, यही किया होगा। यस मैम। बट महक इसमें आपको पोजीशन नहीं ना मेंशन कि पहली रेड दूसरी ब्लैक है या ब्लू है, तो इट कैन बी 5/7 इंटू 5/8 इंटू 3/7 टू, तो आपके पास बना होगा 2 इंटू 15/56, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था 15/28। बात क्लियर हुई मेरी? हाँ जी बोलिए। यस मैम। हाँ जी महक क्लियर हुई? यस मैम। अगला देखिए, अब सोचिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ well shuffled pack of 52 cards, right, without replacement। इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है विदाउट रिप्लेसमेंट का। क्लियर है? what is the probability what is the probability that one is red and other is king? क्लियर है क्वेश्चन डियर? यस मैम। ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। अभिषेक मेरी हेल्प चाहिए। वन इज रेड क्वीन, ठीक है। हाँ जी, रेड क्वीन। 2/51। रेड क्वीन कितनी होती है? 2। तो 2/52 इंटू किंग कितने होते ब्लैक कलर के? 2, 2/51।
क्या इसमें पोजीशन मेंशन थी? नो मैम। तो कितना आंसर आना चाहिए? 2/663। एग्री? क्लियर है बात? मैम ऊपर वाले में फिर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी थी? क्या? पहले वाले क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई क्यों करी थी बाद में? ये देखो, ये और ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, ट्वाइस हो गया। सेम इसको भी यही किया मैंने। इट कैन बी और 2/52 इंटू 2/51 प्लस 2/52 इंटू 2/51। देखो इसको लिखते कैसे हैं। ये आपके पास क्वीन की प्रोबेबिलिटी, ये किंग की, ये क्वीन की, ये किंग की, ये क्वीन की। क्लियर है? यस मैम। एनी डाउट तो बताओ। हाँ जी अभिषेक, क्लियर है बात? यस मैम। ऐसा क्वेश्चन और दूं जिसमें पता चले एग्जैक्टली करना क्या है। महक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री critics review a book. Clear? Odds in favor of the book. Odds in favor of the book is 5:2, 4:3, 3:4 respectively. Clear? Find the probability that majority are in favor. Clear? अच्छा, ओड्स इन फेवर है, 10th में भी पढ़ा था। अब तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? 5/7। प्रोबेबिलिटी बी कितनी हो जाएगी? 4/7। प्रोबेबिलिटी सी कितनी हो जाएगी? 3/7। एग्री? हाँ जी बोलिए, मेरी बात से एग्री है इतनी यहाँ तक? अब देखो फंडामेंटल। 7 कहाँ से आया? क्या क्या क्या? मैम 7। इन दोनों का ऐड, इट मीन्स 5/2 + 5, 4/3 + 4, 3/3 ओके। + 4। क्लियर? अब देखो, मेजॉरिटी इन फेवर, इसका मतलब दो तो फेवर में होंगे, बाकी अगेंस्ट होंगे। इट मीन्स अगर मैं लगाऊं कि अगेंस्ट ए का कितना होगा? 2/7। अगेंस्ट बी के कितने होंगे? 3/7। अगेंस्ट सी के कितने होंगे? 4/7। 4/7। अब मुझे क्या लगाना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास बनेगी फेवर में, वो होनी चाहिए कि हो सकता है ए फेवर में हो, बी फेवर में हो, बट सी फेवर में ना हो। प्लस फिर हो सकता है ए फेवर में है, बी फेवर में नहीं है, सी फेवर में है। राइट? तो मेजॉरिटी बनेगी। प्लस अभिषेक, हो सकता है ए ही फेवर में नहीं है बट बी एंड सी फेवर में है। ये सारा केस बनेगा कि तीनों ही फेवर में है। तो ये चारों के चारों केस मेजॉरिटी वाले हैं, जिसमें ज्यादा फेवर है, कम नॉन फेवर है। यस मैम। तो आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी 5/7, 4/7 इंटू 4/7, प्लस ए की 5/7, 3/7 इंटू 3/7, प्लस ए नोट की 2/7, 4/7, 3/7, प्लस 5/7, 4/7, 3/7। एग्री? यस मैम। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 343, तो एलसीएम ही आ गया। तो आपके पास क्या बना? 4 द 16, 5 द 80, प्लस 45 प्लस 24 प्लस 60। तो इनको ऐड करके आपके पास बना 209/343। तो ये आपका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स।
किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। क्लियर हुआ? कुछ हटके किया आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो डेफिनेटली बुक भी कवर नहीं करता है आपका एनसीईआरटी, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, बोर्ड तो पूछ ही सकता है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ पे डालते हैं, स्पेस थोड़ा सा, वी हैव अ लैक, यहाँ पे डाल रही हूँ। देखिए क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि ए जो है वो ट्रुथ बोलता है और उसके ट्रुथ बोलने की परसेंटेज है 60%, ठीक है, जो बी है उसका ट्रुथ बोलने का परसेंटेज है 90%, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आप बोलोगे कि दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, ठीक है, ईच अदर। और सेकंड केस आपको निकालना है एग्री कर जाए वो एक दूसरे की स्टेटमेंट पे, तो कैसे करेंगे? हाँ जी डियर, क्या? मैम कॉन्ट्राडिक्ट वाली में तो 1 माइनस पी ए और हाँ, मतलब इंटू 1 माइनस पी हाँ, भी कर लेंगे। ये बोल सकते हो कि जब पी ए ट्रुथ बोलेगा तो बी नहीं बोलेगा, राइट? या फिर आप बोलोगे कि ए नहीं बोलेगा बी बोल देगा, तो ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। यस मैम। और एग्री वाले स्टेट में क्या करोगे कि या तो दोनों ही ट्रुथ बोलेंगे या दोनों ही। या दोनों ही झूठ बोलेंगे। एग्री? क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो बातें क्लियर हुई, एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ तक प्रैक्टिस करनी है। हम लोगों ने आज 2 कंसेप्ट पढ़े हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वो क्या क्या पढ़े हैं? एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली और एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ ली। इन द नेक्स्ट क्लास हम इंडिपेंडेंट थ्योरम पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली थ्योरम पढ़ेंगे, एंड सेकेंड थिंग हम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, राइट?